गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जो एमएससीडी का जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू उसके साथ एमएससीडी के साथ क्या था, 9 और 15 का क्रॉसओवर था, जो कि आपको दोनों अगर मिक्स होता है, एमएससीडी अगर अपसाइड मूव बता रहा है, 9 और 15 का क्रॉसओवर अपसाइड बता रहा है, आप प्रॉपरली एंट्री ले सकते हैं। बट उसमें भी कुछ कुछ कंडीशंस होता है कि आपके ट्रेडिंग जो है वो 95% एक्यूरेसी कैसे होगा, आपके लॉसेस कम और प्रॉफिट कैसे होगा। मैं अभी कुछ कुछ स्विंग स्टॉक्स को निकाली हूँ, सेलेक्ट की हूँ, फ़िल्टर की हूँ। तो मैं आपको कंडीशन बताती हूँ, ये सब अगर आप फॉलो करते हो डेफिनेटली आपके पास बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला। एनुअल रिटर्न, मंथली रिटर्न, जो भी आप बोलो, आपके पास अर्निंग मतलब झक मार के आएगा। जो मैं बता रही हूँ, सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालाइज इट्स नॉट अ बिग डील, वो आप डेफिनेटली सीख जाओगे। अगर आप ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर समझना सीख जाओगे तो वो सब चीज़ आपके पास डेफिनेटली, आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो किसी भी फील्ड में आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने टीसीएस का देखा, टीसीएस का चार्ट क्या बता रहा है, टीसीएस का चार्ट में आप देख सकते हो एमएससीडी का यहाँ ऑलरेडी क्रॉसओवर हो चुका है। साथ ही साथ एक कंडीशन ये भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टीसीएस का जो एंड है, मतलब जो डिप है, जो स्विंग लो है, वो 2991 के पास है। अगर ये स्विंग लो को, अगर ये यहाँ पे कोई भी कैंडल उसको ब्रेक करके नीचे नहीं जाता है, दैट मीन्स मार्केट इस तरह से स्विंग हाई बना के ऊपर निकल जाएगा। ये कंडीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, लोग यहाँ पे मिस करते हैं। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मैं डिप से कैसे पकड़ूँ, डिप से इसी तरह पकड़ा जाता है। कोई इंडिकेटर या कोई भी चीज़ आपको डिप में नहीं पकड़ने को देगा, लेकिन आपके ये छोटे से जो एनालाइज है, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टॉक है, ठीक है, उसका लो अगर ब्रेक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स मैंने जो ये ब्लैक लाइन जो ड्रॉ किया है, दैट मीन्स क्या, यहाँ पे एक लो बना, ये लो को इसने ब्रेक नहीं किया, ये वाले रेड कैंडल नहीं ब्रेक किया। अब ये वाले रेड कैंडल को अगर इसके फर्दर का कोई कैंडल यहाँ पे अगर बनता है ऐसे, वो अगर ब्रेक यहाँ पे नहीं करेगा, दैट मीन्स मार्केट इस तरह से अपसाइड मूव करेगा एंड ये मूव ऑन होगा एंड ये 9 और 15 का क्रॉसओवर भी इधर मिल जाएगा इजीली। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी से आप लो को पकड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि 2991 इज स्विंग लो एंड इफ़ 3011.20 को is higher than previous low. So if 2991 and 3011 will respect the new high, we can see, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर ये प्रीवियस वाला जो लो है उसको अगर ब्रेक नहीं करता, एक न्यू उसके अबव में हाई बनाता है कैंडल और प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट करता है, दैट मीन्स वो डेफिनेटली अपसाइड मूव होने के लिए वहाँ पे रेडी हो रहा है। सेम वैसे ही नेक्स्ट कुछ स्टॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि यही कॉन्सेप्ट बता रहा है, और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये स्टॉक्स को आप अपने आइज़ में रखिए या अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और आप मुझे बाद में कमेंट कीजिए कि मैंने जो आपको लो पकड़ना सिखाया है क्या वो सही है। आप उस पर कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए एक बार मैं निफ्टी का देख लेती हूँ कैसे निफ्टी वर्क कर रहा है इस पर। ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे है, देख लीजिए। मैं अगर आपको निफ्टी का ही एनालाइज अगर मैं बता रही हूँ, मैं अगर निफ्टी का एनालाइज बता रही हूँ, निफ्टी के एनालाइज में मैं अभी सब चीज़ इरेज यहाँ पे रिमूव करती हूँ ड्राइंग्स को। निफ्टी के एनालाइज में क्या है कि ये जो 3 कैंडल का जो लो है, इसको किसी ने ब्रेक नहीं किया। 3 कैंडल का लो क्या जा रहा है, 3 कैंडल का लो आपका करीबन जा रहा है यहाँ पे, 3 कैंडल का लो 24,348। ये जो 24,348 जो है, इसको किसी ने भी ब्रेक नहीं किया डाउन साइड में, और जो कि इसको ब्रेक नहीं किया, इस लो को, ये स्विंग लो है, इस लो को रिस्पेक्ट करते हुए एक नेक्स्ट इसके अबव में यहाँ पे रेड कैंडल बना, बट इस लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे बना।
सो यहाँ पे भी अगर बनता है, यहाँ पे भी बना, तो वो क्या कितने कितने पर वो बना, वो आपका करीबन बना है यहाँ पे 24,459 के पास बना है। ठीक है, इस लो को रिस्पेक्ट करते हुए उसके अबव में अगेन एक बना है। अब ये वाला चीज़ देख लो। ठीक है, तो इससे क्या है कि इस लो को ब्रेक नहीं किया किसी ने, इस लो को इसके अबव कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, अब इस लो को किसी ने अबव कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। दैट मीन्स मार्केट इज़ मूविंग अपसाइड डायरेक्शन, इन अपसाइड डायरेक्शन मूव कर रहा है कि प्रीवियस लो को किसी ने ब्रेक नहीं कर रहा है। उस फिर अगेन जो एबव में जो कैंडल बन रहा है उसके लो को उसके एबव कैंडल ने ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इस तरह का मूव को हम बोलते हैं कि ये अप साइड डायरेक्शन बताता है, और यहाँ से हम डीप को पकड़ते हैं कि ये हो गया मेरा डीप। ओके, इस चीज़ को ऑलवेज नोट कीजिए और इसके साथ साथ काम कीजिए। और आफ्टर ऑल आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे MACD भी बहुत अच्छा क्रॉस दे रहा है, और MACD अभी क्रॉस दे रहा है वो नहीं बोलूँगी मैं। MACD का क्या है, MACD आप देख रहे हो कि यहाँ इस प्लेस में आके सब एक्यूमुलेट हो गया। दैट मीन्स क्रॉस होने के समय ये दोनों पतला जोन पकड़ लेता है। सो पतला होके ये अप साइड में जाएगा, और डाउन भी आएगा तो पतला होके इस तरह से आके डाउन साइड में आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ मार्क कीजिएगा, और ये सब चीज़ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से हम मतलब पूरा सिंक्रोनाइज हो जाएगा, पूरा पतला हो जाएगा, हर कुछ पतला होके। जैसे अभी 9 EM है और 20 EM है, आप देख रहे हो कि ये भी कितना पतला होके अप साइड में मूव हो रहा है। तो जब भी जैसे बोलिंजिंग बैंड भी बहुत कोई यूज़ करते हैं, बोलिंजिंग बैंड का जो वो बैंड है जब वो वाइड रहता है दैट मीन्स वो अपने डायरेक्शन में चल रहा है, या तो अप डायरेक्शन में चल रहा है या डाउन डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन जब वो थीन हो जाता है, जब वो पतला नली बनने लगता है बोलिंजिंग बैंड का, लाइक लाइक दिस वे, समझिएगा। मैं ये समझने के लिए, सिखाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लिए नहीं कि मैंने एनालाइज बता दिया, ये बता दिया। लाइक दिस वे बोलिंजिंग बैंड जब चल रहा है इस तरह से चल रहा है, बट जब यहाँ पे देखना कुछ ऐसे थोड़ा पतला होने का कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स आपको अलर्ट बोल रहा है कि अगर अप डायरेक्शन में जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से डाउन साइड में आएगा, और यहाँ से पतला होने का फिर से ब्रॉड यहाँ पे आपको चौड़ा देखने को मिलेगा। सो इस तरह से जोन हम बनाते हैं हर कुछ के लिए। ठीक है, तो निफ्टी का भी अभी जो आप जोन देख रहे हो वो हायर हाई का जोन बना रहा है। निफ्टी बहुत ही अच्छा हायर हाई का जोन बना रहा है, और ये अपसाइड मूव है। अभी निफ्टी का टारगेट आपका 25,200, 25,400, 25,600 इस तरह का टारगेट मुझे निफ्टी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुझे MACD भी अपसाइड डायरेक्शन दे रहा है, और जो भी है एक स्विंग लो बन गया उसको ब्रेक नहीं किया, दैट मीन्स मार्केट अपसाइड के लिए रेडी है। BSE का भी आप देख सकते हैं, MACD यहाँ पे अपसाइड डायरेक्शन दे दिया है, और यहाँ पे एक डार्वर्स बॉक्स के जैसा है जो उसकी स्विंग लो जो है उसको किसी ने भी ब्रेक नहीं किया है। स्विंग लो आपका कहाँ पे बन रहा है, आपका स्विंग लो डायरेक्ट बन रहा है ये प्लेस में, ये वाले प्लेस में स्विंग लो बन रहा है। दैट मीन्स 22,365 में स्विंग लो बन रहा है। ये बहुत बड़ी ट्राई हुआ है, बट 4 5 7 8 कैंडल इसने ट्राई किया है ब्रेक करने का, बट ब्रेक नहीं हुआ है। सो ग्रेजुअली ये अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। अब अगर अपसाइड में ये ब्रेक करता है देन हम मोर अपसाइड देख सकते हैं, जैसे 2600, 2700, 2838 इस तरह का अपसाइड मूव का हम देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं MACD भी यहाँ पे क्रॉसओवर बहुत अच्छा से अपसाइड में दे दिया। मेरा ब्लू लाइन जो है वो MACD का लाइन है, वो वहाँ पे अपसाइड हो चुका है, और यहाँ पे जो हिस्टोग्राम दिया हुआ है ये वाला पार्ट दिया हुआ है ये भी अपसाइड हो चुका है, और यहाँ पे स्विंग लो भी किसी ने ब्रेक नहीं किया। दैट मीन्स ग्रेजुअली ये अपसाइड डायरेक्शन बता रहा है हमें। और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी यूपीएल का आप कंडीशन देख सकते हैं कि किस तरह से ये ग्रेजुअली अप साइड के लिए रेडी हो रहा है। जैसे कि मैं आपको
बता रही हूँ कि यूपीएल में ये डाउन साइड का जो एक कैंडल है, ये देख सकते हैं ये किस तरह से अपने ट्रेंड को अप साइड लेके जा रहा है, वहाँ से सपोर्ट लेके बार बार अप साइड जा रहा है। और अभी भी एमएससीडी का थोड़ा यहाँ पे क्रॉसओवर और यहाँ पे अप साइड मूव एक बार शो हो जाए, देन ये प्रॉपरली हम ये समझेंगे कि ये अप साइड के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे कैंडल्स बन रहे हैं, ये 2-3 कैंडल्स जो यहाँ पे बने पड़े हुए हैं, वो कुछ जान दिख नहीं रहा है उसमें, इसीलिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं सो दैट एमएससीडी का भी कंफर्मेशन मिल जाए। बट एमएससीडी का एक कंफर्मेशन यहाँ पे ये मिल रहा है, जो कि यहाँ पे एक डार्क रेड कलर था वो लाइट रेड कलर में हो गया। दैट मीन्स ये ग्रेजुअली अप साइड के लिए चेंज हो रहा है। दैट लाइट होते होते फिर अप साइड में डार्क ग्रीन होने लगेगा, तो वो चीज़ के लिए यूपीएल रेडी हो रहा है। एचएएल में भी आप देख सकते हैं कि ये लो को अपना ब्रेक नहीं किया है, कोई भी कैंडल इस लो को ब्रेक नहीं किया है, 4404 को ब्रेक नहीं किया है। ग्रेजुअली ये अपसाइड जाने की दिशा में चल रहा है। सो हम ऐसे करके डीप को पकड़ते हैं, और यहाँ से भी अगर आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा सा भी लगे तो आप ऐसे करके मिक्स कर सकते हैं कि इसके अबव लाइक 4600 के अबव अगर निकलता है प्रॉपरली, अगर इस जोन को होल्ड करता है, देन हम नेक्स्ट टारगेट 4650 का रख सकते हैं, 4700 का रख सकते हैं। इस तरह के जोन हम देख सकते हैं। और यहाँ मैं एचएएल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एमएससीडी भी ग्रेजुअली अपसाइड का मूव दे दिया है। जो भी मैं बताई सब एजुकेशनल पर्पस से है, आप अपना रिसर्च खुद कीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिएगा, फिर आप खुद देखिएगा कि कैसा क्या समझ में आ रहा है। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है एमएससीडी वाला। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ट्रेड कीजिए। मेरा चैनल किसी भी लॉस के लिए लायबल नहीं है। बट हाउ टू फाइंड अ डीप, आप इसी तरह से डीप को फाइंड कर सकते हैं कि प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे और वो ग्रेजुअली अपसाइड, और उसके भी प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे, ग्रेजुअली अपसाइड मूव करे। तो इस तरह से हम पकड़ सकते हैं डीप को। अदरवाइज़ कोई भी दूसरा उपाय नहीं है डीप पकड़ने का। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे, पढ़ोगे, तब जाके ये होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो 15 और 9 का जो ईएमए है वो भी नैरो होते हुए दिख रहा है। तो नैरो होते हुए दिख रहा है, दैट मीन्स इस जगह पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी एमएससीडी नैरो हो गया, ये भी नैरो हो गया। तो ये 2-3 चीज़ देखते हैं, तब आप प्रॉपरली स्विंग लो, स्विंग हाई, ये सब को पकड़ के आप अप साइड से भी सेल पिक कर सकते हैं स्टॉक को, डाउन साइड से भी प्रॉपरली बाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअली छोटी छोटी चीज़ को मार्क करते हैं, जिसको समझ के हम ट्रेड पे अगर एंट्री करेंगे बहुत ही अच्छा ट्रेड होगा। हाँ, यहाँ पे अभी क्या हमें एचएल में थोड़ा वेट करना होगा कि ये अपसाइड को सस्टेन करे, बिकॉज अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 4600 को सस्टेन करने से हम टोटली एंटर कर सकते हैं। बट वो कैसे एंटर कर सकते हैं, बिकॉज हमें ये भी देखना है कि वो रेजिस्टेंस के ऊपर में सस्टेन कर रहा है कि नहीं। रेजिस्टेंस के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर अगर सस्टेन करता है, देन हमें एंटर करना है। हमें फेक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करना है कि ऊपर गया हम एंटर किए, नहीं। हमें एटलीस्ट 30 to 1 आवर का सस्टेन चाहिए। 30 मिनट्स का भी अगर सस्टेन मिल गया है तो हम वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ट्रेड का डीप को पकड़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कीजिए। लर्न देन अर्न, लर्निंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो पहले लर्न कीजिए, प्रॉपरली आपका अर्निंग होने लगेगा ग्रेजुअली। थैंक यू।